खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मिर्जापुर से, जहां कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। वहीं कोरोना की वजह से सभी धार्मिक स्थलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जी हां, पुराणों में वर्णित प्रसिद्ध विंध्यग्राम की अधिष्ठात्री देवी माता विंध्यवासिनी के धाम में नवरात्रि के अवसर पर इस बार अखंड दर्शन पूजन में बाधा देखी जाएगी। नाइट कर्फ्यू के चलते इस बार मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे की बजाय 14 घंटे ही दर्शन मिल पाएंगे। वहीं आरती के समय में भी परिवर्तन किया जाएगा। आपको बताते चले कि अप्रैल माह की 11 तारीख को एक ही दिन में मिर्जापुर में 213 पॉजिटिव कोरोना मरीज मिलने के बाद उसी रात से जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके चलते माता की सायकालीन आरती जो कि 7 बजे से 8 बजे की होती थी, उसे 8 बजे से 9 बजे तक के लिए कर दिया गया है। 8 बजे की आरती पंडा समाज के द्वारा ही होगी, लेकिन दर्शन नहीं मिल पाएंगे। इसके पहले भक्तों के लिए माता का धाम दिन रात खुला रहता था। वही अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां गांव में दूध का कारोबार करने वाले व्यवसायी ने अपनी पत्नी की देर रात कैंची से गोद कर हत्या कर दी और स्वयं ही थाने पहुंच गया। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है और अपने भाई पर भी इसी कैंची से जानलेवा हमला किया है। जिस कैंची से मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है, थाने में सरेंडर करने आया हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। वही मृतका पूनम की हत्या की जानकारी मिलते ही इलाकाई पुलिस मृतका के गांव पहुंच गई और मृतका पूनम देवी के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुट गई है। उसके आदमी की हालत थोड़ी मेंटली सही नहीं था वो, और उस पागलपन में उसने जो कुछ किया। क्या किया? उसने किसी धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया। कितने समय पहले शादी हुई थी? क्या कोई लड़ाई झगड़ा की? तकरीबन 14 साल हो गए शादी को। एक बच्चा भी है उसके पास, लड़का है, और सब बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले? डेटा खुर्द। वही अब रुख करते हैं बुलंदशहर की तरफ, जहां अहमदगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान खुशरूपुर करकौरा संपर्क मार्ग पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए ले जाई जा रही प्रत्याशियों द्वारा शराब सहित 3 प्रत्याशियों और 2 समर्थकों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही आपको बताते चले कि कुछ महीने पहले पूर्व जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के जीतगढ़ी गांव में शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसी घटना को ध्यान में रखते हुए अहमदगढ़ पुलिस भी अलर्ट है। शनिवार रात को पुलिस ने आरोपियों को वैगनार बाइक और 2 पेटी शराब और 40 पौओं के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीती रात में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुछ गांव प्रधान जो प्रत्याशी हैं वो अपने चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए शराब का वितरण करने वाले हैं और वो लोग शराब की लेकर के मूवमेंट कर रहे हैं। इस पर हम लोगों ने अपनी टीम प्राइवेट सादे कपड़ों में लगाई और खुसरूपुर से करकोरा मार्ग पर एक वैगनार चेकिंग में रोकी गई। उसमें से 2 पेटी शराब की वैगनार में 2 प्रत्याशी जो अपने वोटरों को लुभाने के लिए ला रहे थे। उसके बाद में एक बाइक और थी जिस पर 3 लोग थे। वो प्रधान पद के कुछ प्रत्याशी और समर्थक थे। वो लोग 42 क्वार्टर लेकर के प्रधानी के चुनाव में बांटने के लिए ला रहे थे। इनको 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। वही अगली खबर है भदोई से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले फेज के 15 अप्रैल को होने वाले चुनाव में गांव-गांव में कोरोना संक्रमण से बचने की एक अनोखी जागरूकता रैली गांव के बच्चों के द्वारा यमदूत और उनकी सेना बनकर निकाली गई और रैली के माध्यम से संदेश दिया गया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नारों से चुनाव मैदान में खड़े तमाम पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों को इसकी सीख दी गई और साथ ही साथ प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा बांटे जा रहे हैंडबिल को एक हाथ से दूसरे हाथ नहीं देने को कहा गया। और वहीं गांव के इस चुनाव में बच्चों द्वारा प्रचार प्रसार न करवाने की अपील भी की गई है। सभी चुनाव वाले भाइयों और बहनों के लिए यह संदेश है, प्रचार करते समय किसी भी बच्चे को अपना चुनाव चिन्ह ना दे, इसलिए कि हाथ से कोरोना बढ़ रहा है। मास्क और सैनिटाइजर लगाए रखिए और 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए। जो मास्क और सैनिटाइजर नहीं लगाएगा उसे हम उठाकर ले जाएंगे। ज़्यादा भीड़ लगा के मत खड़े होइए, सरकार के आदेश का पालन कीजिए, वरना हम सबको उठा के ले जाएंगे। वही अब रुख करते हैं सीतापुर के बिस्वा के मास्टर बाग कॉलोनी की तरफ, जहां पुरानी रंजिश में हुई मारपीट के बाद स्वयं को गुंडों से बचाने के लिए छात्र पुलिस थाने पहुंच गया।
जहां पुलिस ने कस्टडी में लेकर छात्र की जमकर पिटाई कर दी। हालत बिगड़ने पर छात्र को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने आरोपी गुंडों और पिटाई करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं पीड़ित परिवार ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जिस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। कानपुर से आवा है 8 बजे करीब, 8 बजे जब आवा है तो कल लकी गैस लेन या चौराहे पर, और फिर मारत हुए उनका खूब मारी, जत्ता मार पड़ी, तो थाने की तरफ भागा। थाने की तरफ जब पहुँच गया तब इका जो है संतरी बुला के अंदर कर लिए, तो दोनों पार्टी अंदर। तब वो अपने भाई को फ़ोन की कि भैया हमका मार रहे हैं, तो इनका छोटा वाला भाई गवा अंदर। जब वो पहुँचा तो तीनों के अंदर कर लिए। अब बात क्या, हमका कोई सूचना नहीं। 11 बजे तक इसकी हालत सही रही, फ़ोन आवत रहे, सही रहा, लेकिन 1-2 बजे के टाइम पता नहीं क्या हुआ कि तबीयत बिगड़ गया। सुबह जब हमका फ़ोन आवा तो सरकारी अस्पताल लग रहा है, उनका कहीं नहीं डालता सरकारी अस्पताल जिला निरीक्षक बिस्वा द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 अप्रैल को मास्टर कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय युवक रवि त्रिवेदी के साथ मगरहिया निवासी युवक लकी द्वारा मारपीट और गाली गलौज की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में 10 अप्रैल को रवि की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर NCR पंजीकृत की गई और उसी संबंध में दोनों पक्ष आए हुए थे, जिसमें से रवि की जो है वो अचानक तबीयत खराब होने पर उसे तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा ले जाया गया और वहां से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल सीतापुर से रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वही अगली खबर है मथुरा से, जहां थाना जमुनापाल क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जाता है कि दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेने गई बालिका के साथ बारी बारी से दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं रोती बिलखती बालिका ने घर जाकर परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद बालिका के पिता ने जमुनापाल पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे के बाद बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। जनपद मथुरा के थाना जमुनापाल में आज दोपहर एक 12 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके का मुआयना पुलिस फोर्स व सभी उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा भी मौके से अहम साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। बालिका को मेडिकल उपचार के लिए व मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, जहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद बालिका को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बालिका इस समय पर पूर्णतः स्वस्थ है। इस घटना के संबंध में परिजनों द्वारा 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। 4 में से 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चौथे अभियुक्त के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इस घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए अति शीघ्र विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करने के दिशा निर्देश संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दिए गए। फिलहाल जनमत न्यूज के खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।